हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर आए हैं जो हमारे किडनी पेशेंट्स के माइंड में मोस्टली होते हैं। जब भी हमारे पास क्लिनिक विजिट करते हैं या नॉर्मली वीडियोस में उन्होंने कमेंट किया होता है कि कुछ क्वेरीज उनके माइंड में चलती रहती है, कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स जिनसे वो वाकिफ नहीं हैं, तो उन्हीं को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए हम इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ जिनके जवाब आज हम क्लियर करेंगे क्या बेसिकली होने चाहिए। अब मोस्टली पेशेंट के माइंड में वाटर इनटेक को लेकर बहुत सी क्वेरीज होती है। जब किडनी फेलियर की बात आती है, वो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं या पेशेंट्स कुछ डायलिसिस पे भी होते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनका वाटर इनटेक कम करवाया जाता है। और कभी कभार पेशेंट डर के मारे ही पानी पीना कम कर देता है। तो जब भी पेशेंट्स विजिट करते हैं क्लिनिक में, हम पूछते हैं कि वाटर इनटेक आप कितना कर रहे हैं, तो पेशेंट्स मोस्टली कई बार कहते हैं हम 2 से 3 ग्लास पी रहे हैं मैम। तो मैं उनसे पूछती हूँ आपकी बॉडी पे स्वेलिंग तो नहीं है, बट आप कम क्यों पी रहे हैं? मैम डर के मारे हम कम ही पी रहे हैं क्योंकि किडनी की दिक्कत है, तो पानी कम ही पीना चाहिए। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि वाटर इनटेक कितना रखना है? आपको कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए पानी का इनटेक करना है। अगर आपकी बॉडी पे स्वेलिंग प्रेजेंट है, आपके हाथों पैरों पे सूजन है, आंखों के नीचे सूजन है, पैरों पे सूजन आ रही है, पेट में पानी भर रहा है, छाती में पानी भर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें वाटर इनटेक लिमिट करना होता है। मतलब पानी की जो क्वांटिटी है उसको लिमिट करना होता है। तो एज पर इंटेंसिटी ऑफ स्वेलिंग के सूजन कितना है उसके हिसाब से हम उसे कम करने के लिए कहते हैं। तो एवरेजली 800 टू 1000 ml ऑफ वाटर अलाउड होता है। मतलब 800 ml से 1 लीटर के बीच में आप ले सकते हैं। सारे के सारे फ्लूइड्स इसके अंदर काउंट होते हैं। जो आप सब्जी बना रहे हैं उसके अंदर जो पानी जा रहा है, या आप कोई और लिक्विड ले रहे हैं, फ्लूइड मतलब पानी जो आप ले रहे हैं, या फिर आपकी कोई दाल बन रही है उसमें जो पानी जा रहा है, ये सारे के सारा 800 ml टू 1 लीटर के बीच में काउंट होगा। तो ये बात रही कि जहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट है। एक कंडीशन किडनी फेलियर के पेशेंट में ये भी मिलती है जहाँ पर स्वेलिंग बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती। मोस्टली केसेस के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, बट काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें स्वेलिंग बिल्कुल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम वाटर इनटेक कैसे करेंगे? जैसे अब गर्मियाँ भी बढ़ रही हैं, तो हम पानी की मात्रा को हमें अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। जब आपको प्यास लग रही है आप उस समय पानी पिएंगे। गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, मुंह सूख रहा है, कुछ पेशेंट्स बीपी की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उन दवाइयों की वजह से मुंह हमेशा सूखता रहता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? एक साथ खूब सारा पानी नहीं पीना। आप छोटा कप रख लीजिए या 50 ml टू 100 ml का कोई ग्लास रख लीजिए, जिसको आप बार बार भर के दिन भर में पिएंगे। तो एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो हमें अपनी बॉडी के हिसाब से पानी का इंटेक करना है। क्योंकि कई बार हम धूप में जाकर ज़्यादा काम कर रहे हैं, या कुछ लोगों का काम इंडोर होता है, एसी में बैठने का होता है, कुछ लोगों का बॉडी टाइप ऐसा होता है कि प्यास ज़्यादा लगती है, या कुछ लोगों का बॉडी टाइप ही ऐसा होता है कि प्यास बिल्कुल नहीं लगती है। एज पर इंडिविजुअल वो वेरी करता है, बट हमें कई बार दिन में अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, लिप्स को ड्राई नहीं होने देना है। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, लिप्स बिल्कुल क्रैक हो रहे हैं, तो ये साइन है डिहाइड्रेशन का। और अगर बॉडी आपकी डिहाइड्रेशन में जाती है, किडनीज डिहाइड्रेशन में जाती है, उस कंडीशन में भी आपकी क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ती चली जाती है और बाइकार्बोनेट गिरता चला जाता है। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें वाटर इनटेक करना है। अब जो सेकेंड क्वेरी है वो ये है, कुछ पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक जब आते हैं तो उनकी जब हम रिपोर्ट देखते हैं और फिजिकली उन्हें देखते हैं, तो रिपोर्ट तो बहुत ख़राब होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं क्रिएटिनिन वैल्यू 11-12 है, बट फिजिकली उन्हें कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट अक्सर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी अगर क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे टॉक्सिन्स की एक्यूमुलेशन हो रखी है जो आपके बाकी ऑर्गन्स को बहुत तेज़ी से ख़राब कर सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में आपको लैंड करवा सकते हैं। बट जब पेशेंट को सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे होते हैं तो वो उसको हल्के में ले लेता है, या डायग्नोस ही ऐसे होता है, बस वो टेस्ट करवाने गए, एकदम से रिपोर्ट देखी तो क्रिएटिनिन 11-12 था, समझ भी नहीं पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कि ऐसा अचानक से एकदम से कैसे हुआ। तो इसी का जवाब ये है कि हर किसी की बॉडी अपने आप में अलग होती है। हर इंडिविजुअल का जो थ्रेशहोल्ड है वो डिफरेंट होता है, बीमारी को लेकर, सिम्टम्स को लेकर। क्योंकि जितने भी सिम्टम्स रहते हैं वो अपने आप में अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को क्रिएटिनिन वैल्यू 3-4 पे भी इतने सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लाइक बॉडी में सूजन होना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना,
तो उस कंडीशन में हमें लो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ पे भी डायलिसिस करवाना पड़ जाता है। और कभी कभार पेशेंट का 10-11 क्रिएटिनिन भी है तो उसे सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर बीमारी नहीं है, और मैं तो ये कहूँगी कि जो पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते, वो सबसे खराब और ख़तरनाक पेशेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम पकड़ में ही नहीं ला पाते कि एकदम से हुआ क्या, वो भी नहीं जान पाते कि मैं इमरजेंसी कंडीशन में जल्दी ही लैंड करने वाला हूँ। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करवाने हैं, ताकि आप एक इमरजेंसी कंडीशन पे लैंड ना करें। थर्ड जो हमारी क्वेरी है वो ये है, अक्सर पेशेंट की मेजर क्वेरी ये रहती है कि क्या किडनी के पेशेंट प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर आज आपको क्लियर कर देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब किडनी फेलियर की बात आती है तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, पानी कम पीजिए और प्रोटीन एकदम रोक दीजिए। तो बहुत सारे आपको आंसर्स मिलेंगे अपने आसपास वालों से, या पेशेंट गूगल भी कर रहा होता है तो अक्सर गलतियां भी कर रहा होता है। इसीलिए आज आपको क्लियर कर देती हूँ कि प्रोटीन लेना है नहीं लेना है, कौन सी कंडीशन में लेना है, उसको आज अच्छे से आप जान लीजिए। अब प्रोटीन का काम क्या है हमारी बॉडी में, एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपकी बॉडी के मसल्स को बनाता है, आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, हीलिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनिशियली जब पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट होता है, कुछ समय के लिए पेशेंट्स को प्रोटीन फ्री डाइट पे रहने के लिए कहा जाता है। जब एकदम अचानक से मान लीजिए 8-9 क्रिएटिनिन हो गया या 5-6 स्टार्ट हुआ बढ़ना, तो डॉक्टर्स अक्सर बोलते हैं कि आप प्रोटीन फ्री डाइट कुछ समय के लिए फॉलो कीजिए। बट पेशेंट गलती क्या करता है, वो काफ़ी लंबे समय तक प्रोटीन फ्री डाइट पे रहता है। उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होती है, आपकी बॉडी में थकान जल्दी होने लगती है, वज़न बहुत तेज़ी से गिरता है, शरीर के अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किडनी की दिक्कत की वजह से यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है। साथ के साथ हम प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, उसके कारण से आपका टोटल प्रोटीन और सीरम एल्ब्यूमिन गिरता चला जाता है। कभी आपने किडनी फंक्शन टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया होगा, जब पूरा कंप्लीट करवाया होगा, उसके अंदर एक पैरामीटर होता है टोटल प्रोटीन सीरम एल्ब्यूमिन। अगर ये नॉर्मल मात्रा से नीचे गिर जाता है तो आपकी बॉडी में टेंडेंसी हो जाती है वाटर एक्यूमुलेशन होने की, मतलब फ्लूइड रिटेंशन की। तो उस कंडीशन में पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ती चले जाती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती चली जाती है, पेट में पानी भरने लगता है, छाती में पानी भर जाता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जुड़ जाती हैं। तो अब पेशेंट्स पूछते हैं मैम फिर हम प्रोटीन लें कैसे, कभी कोई बोलता है नहीं खाना है, कभी कोई बोलता है खाना है, तो हम करें क्या। तो हम अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं। इनिशियली अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी है, मतलब कोई कमज़ोरी नहीं है, ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं हो रहा है, आप ठीक फील कर रहे हैं, तो इनिशियली कुछ समय के लिए आप प्रोटीन फ्री डाइट अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, मतलब जिसमें आप कोई दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉनवेज सब बंद रहेगा, ठीक है। बट कुछ समय के लिए जब हम ये फॉलो करते हैं, अगर हमें लगता है वीकनेस आ रही है तो हम वहाँ पे लाइट प्रोटीन पे शिफ्ट कर देते हैं। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम प्रोटीन को बंद कर रहे हैं आपकी डाइट में से, तो आपने जो बाकी फूड आइटम्स है उसको अच्छे से कंज्यूम करना है, मतलब उसकी क्वांटिटी को कम नहीं करना है। एज पर एपेटाइट आपको खाना खाना है। वहाँ पेशेंट्स गलती क्या करते हैं, प्रोटीन भी बंद कर देते हैं, खाना भी कम कर देते हैं, उन्हें लगता है कि वैसे ही क्रिएटिनिन डाउन हो जाएगा, और इनिशियली उन्हें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। आगे चलकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस में वो फंस जाते हैं, जिसमें स्वेलिंग आना, थकान होना, वज़न गिरना, ये सब शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ है, आप डायलिसिस पे नहीं हैं, सब ठीक फील कर रहे हैं, तो इनिशियली 15-20 डेज आप प्रोटीन फ्री डाइट फॉलो कर सकते हैं। क्वांटिटी है उसको लिमिट नहीं करेंगे खाने को। अब एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर पेशेंट डायलिसिस पे है, हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस हो रहा है, टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन सब गिर रहा है, बॉडी में पानी भर रहा है, सूजन आ रही है, उस कंडीशन में प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें भी हम इस टाइप का प्रोटीन देते हैं जो आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को बढ़ाए ना, प्लस आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे। तो उसमें हम लाइट प्रोटीन देते हैं, लाइक आपका मूंग का दाल हो गया, मसूर की दाल हो गया, मोठ की दाल हो गया। और कोशिश हम ये करते हैं कि पेशेंट को वेगन डाइट पे रखें, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन-वेज सब कुछ बंद रखें। तो लाइट प्रोटीन भी अगर हम अच्छी मात्रा में लेते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट होती है, वज़न जो गिर रहा होता है वो स्टेबल हो जाता है। अगर हमें लगता है कि और भी दिक्कतें आ रही हैं, तो प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर्स उन पे भी पेशेंट को साथ में
सपोर्टिव शिफ्ट कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस कंडीशन में प्रोटीन लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है। अब जो नेक्स्ट क्वेरी है, फोर्थ क्वेरी है, वो ये है, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हमारी किडनी श्रिंक कर गई है, उसका साइज़ छोटा हो गया है, फॉर एग्जांपल किडनी का साइज़ 5-6 हो गया है, तो क्या हमारा किडनी का साइज़ ठीक हो जाएगा अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? तो क्या हमारी किडनीज पहले जैसे नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगी? तो इसका जवाब क्या है, उसको आज अच्छे से आप समझ लीजिए। मोस्टली किडनी श्रिंकेज के केसेस किस वजह से मिलते हैं? या तो आपका बीपी बहुत लंबे से शूट अप कर रहा है, आपका कॉन्टिन्यूस बीपी बढ़ता चला जाता था, किडनी ने अपने टिश्यू को ऐसे चेंज कर लिया कि वहाँ पे हार्डनिंग होनी स्टार्ट हो गई और किडनी का साइज़ छोटा हो गया। या फिर एक कंडीशन होती है जहाँ स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन बना था, कोई वहाँ पर रुकावट बनी थी, जिसकी वजह से भी किडनी में श्रिंकेज देखने को मिल जाती है कभी कभार। तो उन सारी कंडीशंस में जब हमारे पास पेशेंट आता है, साइंस संजीवनी में आता है और हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो मैं यही क्लियर कट समझाती हूँ। जो हमारा KFRT ट्रीटमेंट रहता है, किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हम उन्हें एक स्पेशलाइज्ड डाइट देते हैं और मेडिसिन साथ में एडवाइस करते हैं, और जितनी भी मेडिकेशन रहती है वो टोटली हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो फोकस करती है आपके किडनी फंक्शंस को रीस्टोर करने में। मतलब अगर आपकी किडनी का साइज़ छोटा हो भी गया है तो भी हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं। अब किस तरीके से बढ़ेगा? कुछ जो आपके सेल्स हैं वो अनहेल्दी हो चुके हैं, उसको हम सपोर्ट करते हुए किडनी की फंक्शनिंग को बेटर करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कुछ लोग बचपन से ही किडनी एक ही होती है उनकी, फिर भी लाइफ टाइम कुछ दिक्कत नहीं आती, लास्ट में डेथ के टाइम में कभी कोई जब एडमिट हुए, कोई स्कैन हुआ, तब पता चला कि किडनी बचपन से ही एक थी, लेकिन जो डेथ का रीज़न रहा वो किडनी फेलियर नहीं था। या फिर रैंडमली कभी आपने चेकअप करवाया तो ऑल ऑफ अ सडन पता चला कि एक ही किडनी है आपकी, बट उनमें भी कोई तकलीफ नहीं आती। और जो लोग डोनर्स होते हैं, किडनी डोनेट कर देते हैं किसी को, वो भी सिंगल किडनी पे लाइफ टाइम रहते हैं। तो अगर आप अपनी किडनी का ध्यान रखेंगे तो सिंगल किडनी पे भी बॉडी सस्टेन कर जाती है। तो अब बात रही किडनी श्रिंकेज की, तो अगर हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा देते हैं, वो अपना थोड़ा फंक्शन संभाल लेती है, तो आपकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल फ्लश आउट होना स्टार्ट हो जाता है। भले ही किडनी का साइज छोटा क्यों ना हो गया हो, एक ऐसा स्टेबल पॉइंट आ जाता है जहाँ पर किडनी की फंक्शनिंग बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है। हम ये नहीं प्रॉमिस कर सकते कि किडनी बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी या लेवल्स बिल्कुल एकदम से कम हो जाएंगे, बट चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं और जो भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो फिफ्थ मेजर क्वेरी है जिसके साथ पेशेंट घबरा कर भी हमारे पास आता है, या फिर अगर हम उन्हें बोलते हैं कि अब आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, तो पेशेंट एकदम से इनकार कर रहा होता है। अब ये बेसिकली माइंड में क्यों आता है? क्योंकि आसपास के लोगों को देखा है या कुछ पेशेंट्स को देखा होता है जो डायलिसिस के लिए जा रहे होते हैं और लगातार लंबे समय से डायलिसिस पे ही होते हैं। तो उनके माइंड में क्या क्वेरी होती है, वो मुझसे भी पूछते हैं, मैम अगर एक बार डायलिसिस करवा दिया, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि मैं इमरजेंसी कंडीशन में हूँ और मुझे 1-2 डायलिसिस की नीड है, तो मुझे ताउम्र करवाना पड़ेगा, लगातार करवाना पड़ेगा, उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को क्या समझाती हूँ, क्योंकि कभी कभार पेशेंट मेरे पास आता है क्रिटेनिन 22 लेकर, बोलते हैं कि मैम अब कुछ कर दीजिए, अब आपका ही सहारा है, हमें डायलिसिस नहीं करवाना। तो मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि आप जिस स्टेज पे मेरे पास आए हैं वहाँ पर इमरजेंसी बेसिस पे हमें डायलिसिस की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्रिटेनिन वैल्यूज़ कंपैरेटिवली बहुत हाई है और आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो पहले हमें अपने शरीर को बचाना है, इलाज तो मैं आपका बाद में स्टार्ट कर दूंगी। तो पेशेंट क्या बोलता है, मैम अगर हमने एक बार डायलिसिस करवा लिया तो हमें आगे भी कॉन्टिन्यूस करवाना पड़ेगा। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि डायलिसिस अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरह लिया जाए तो ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन की हेल्प से वो काम करवा रहे हैं जो किडनीज नहीं कर रही। बट अगर हम हैबिट में आ जाते हैं, इन बिटवीन कोई इलाज नहीं लेते, किडनी फंक्शंस को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं और डायलिसिस पे डिपेंडेंट होते चले जाते हैं, तो हाँ, वहाँ ज़रूर पेशेंट में वीकनेस क्रिएट होना या कॉन्टिन्यूस उसे डायलिसिस पे बने रहना पड़ता है जब तक वो ट्रांसप्लांट ना करवा ले। जहाँ पर उसे सांस लेने की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी भरता चला जा रहा है शरीर में, क्रिटेनिन वैल्यू ज़्यादा नहीं भी होती, 5 या 6 है, तो भी हमें डायलिसिस के लिए भेजना पड़ता है क्योंकि उसकी जान बचाना ज़रूरी है।
तो उस समय पे अगर हम सेशंस ऑफ डायलिसिस करवा भी लेते हैं और उसके बाद हम जैसे साई संजीवनी में वो आता है उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, उसे हमेशा डायलिसिस पे ही रहना पड़ेगा। उसकी किडनी फंक्शंस जो है बेटर होते चले जाते हैं विद टाइम। हम गलती इनिशियली क्या करते हैं, जब भी हम डायलिसिस पे शिफ्ट होते हैं हम पानी पीना बिल्कुल रोक देते हैं, 1-2 ग्लास पी रहे होते हैं, क्योंकि हर डायलिसिस में पानी निकाला जाता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अगर आ रही होती है तो सेंटर्स पे उन्हें कहा जा रहा होता है कि आप पानी कम कर दीजिए। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी बॉडी में कोई स्वेलिंग नहीं आ रही है तो पानी की मात्रा प्लीज़ कम मत कीजिए, क्योंकि डायलिसिस जब हम 2 से 3 बार करवा रहे होते हैं बॉडी ऑटोमेटिकली यूरिन फॉर्मेशन कम कर देती है, क्योंकि उसे लगता है मशीन से सफाई हो रही है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो वहाँ पर ये तकलीफ़ आती है कि आपका डायलिसिस छुड़वाना मुश्किल होता चला जाता है। जब तक आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, पानी अच्छी मात्रा में रखते हैं, तब तक ऐसा नहीं होता कि एक बार डायलिसिस हमारा स्टार्ट हो गया है तो वो छूट नहीं पाएगा। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस हो रहा था लेकिन यूरिन थोड़ा-थोड़ा आ रहा था, उन केसेस में उनका हमने डायलिसिस का फ्रीक्वेंसी कम कर दिया है और ग्रेजुअली बंद भी हुआ है। तो ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास हैं। तो उस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए, आपको किसी भी प्रोसीजर से नहीं घबराना। कुछ लोग बोलते हैं हमें डर लगता है डायलिसिस करवाने से, बहुत पेन होगा। तो आपको अपनी लाइफ को सबसे पहले बचाना है। आप हेल्दी रहेंगे या आपकी लाइफ आपके पास रहेगी तभी हम आगे चल के कोई भी इलाज कर पाएंगे ना। तो इसलिए आपको इमरजेंसी कंडीशंस को समझना ज़रूरी है। अगर आपका यूरिया लेवल 200 से ऊपर पहुंचा हुआ है, आपके शरीर में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ें बहुत हैं, उल्टियाँ बहुत हैं, रुक नहीं पा रही हैं, लूज़ मोशंस कॉन्टिन्यूसली लग गए हैं, आपको चक्कर महसूस हो रहे हैं या दौरे जैसे आ रहे हैं या आपका पेशेंट गर्दन संभाल नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को इमरजेंसी में रश करना है। उसके बाद ही उसका कुछ इलाज के लिए आप कहीं पे भी ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी पेशेंट की लाइफ को बचाना है ताकि आगे चलकर उसकी किडनी को हम बचा सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करने वाली है आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने में। फिर भी और भी बहुत सी क्वेरीज़ अगर आपके माइंड में हैं तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे आपकी ही क्वेरीज़ के आंसर्स। आपको अगर और भी कुछ डाउट्स हैं या इन्फॉर्मेशन चाहिए किडनी से रिलेटेड या सिम्टम्स क्या हैं या फिर कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सारी की सारी रिपोर्ट्स, या टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात भी कर सकते हैं। आप क्लिनिक विजिट करना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।